हेलो एवरीवन, मेंटर 365 सीपीओ गाइडेंस बैच में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपकी ये जर्नी जो प्रिपरेशन की जर्नी है इसको हम और आसान बनाएंगे मिलके। क्योंकि देखो, एक बच्चा कोचिंग तो हर जगह से कर लेता है, लेकिन उसको डिफिकल्टी कहाँ आती है? गाइडेंस पार्ट में। उसको पता नहीं होता कि अब क्या करें, कैसे चीज़ों को मैनेज करें, कैसे कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लें, कैसे बुक्स को मैनेज करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स का करें, कैसे मैथ में इंप्रूव होंगे मार्क्स अगर इंप्रूव नहीं हो रहे तो, कैसे रीजनिंग में मार्क्स इंप्रूव होंगे, इंग्लिश में वोकैब कैसे सुधरेगी, इंग्लिश ग्रामर कैसे सुधरेगी, रीडिंग स्किल्स पीक्यूआरएस ठीक नहीं हो रहे तो क्या करें, क्लोज टेस्ट ठीक नहीं हो रहा तो क्या करें, रीजनिंग में मार्क्स कट रहे हैं तो क्या करें। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चलते हैं एक बच्चे के, उन सभी का सॉल्यूशन है ये गाइडेंस बैच। ये दूसरी वीडियो है आपके गाइडेंस बैच की। पहले वीडियो उम्मीद कर रहा हूं आपने देख ली होगी। इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आपकी बुक्स के बारे में, कैसे आपका बैच चलेगा। और ये बैच ये वीडियो आप शायद एप्लीकेशन के अंदर देख रहे होगे। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले तो जो नए बच्चे एप्लीकेशन में आए हैं उनका मोस्ट वेलकम है। आप जाके रिव्यू जरूर करना बेटा, जैसा आपका, क्योंकि देखो अभी तक 10,000 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं और आप देखोगे एप्लीकेशन है 5 स्टार रेटिंग है। मकसद एक ही है कि जो एक चलन चला रहा था ना, कोचिंग कोचिंग, बच्चा एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग से तीसरी बुक चौथी बुक, अलग अलग टेस्ट सीरीज, उन पे स्टॉप लगा के बच्चा सिर्फ एक बार कोचिंग ले, एक बार गाइडेंस ले और अपनी नौकरी को ले जाए, खत्म, दैट्स ऑल। क्योंकि कोचिंग तो हर कोई करवा देता है पर गाइडेंस कहीं नहीं मिलती प्रॉपर तरीके से। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करें, अभी नहीं तो नौकरी लगने के बाद तो जरूर। और बहुत सारे बच्चे हमारे पास यूट्यूब के थ्रू नहीं आते, बहुत सारे बच्चे रेफरल से ही आते हैं कि सर ये मेरा छोटा भाई है। जो सिलेक्टेड हो जाते हैं उनके छोटे भाई बहन ही हमारे पास आते हैं कि सर इनको बताओ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सीपीओ के लिए। देखो, सबसे पहले हम इस वीडियो में बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या वीडियो स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, किसी भाई बहन को डाउट हो कि क्या बेसिक वाले बच्चों के लिए है, बिल्कुल है। बिगिनर बच्चों को तो 100% गाइडेंस बैच लेना चाहिए, वो भी सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। कैसे आपको टारगेट्स मिलेंगे, कैसे उनको फॉलो करना है, कब से टारगेट्स बैच में आएंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो बिगिनर बच्चे के बारे में बात करूंगा। देखो, आपके 100% डाउट आज क्लियर नहीं हो सकते, पर आप बैच के साथ 5-7 दिन बने रहोगे, आपके 100% डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी आपका कोई डाउट है उसको लिखते रहें, नोट करते रहें, तो फिर आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसमें अपने सारे डाउट्स क्वेश्चन नंबर वाइज लिखना, आपकी वीडियो आपको मिल जाएगी डाउट्स के साथ। ठीक है, बुक लिस्ट आपको प्रॉपर मिलेगी। बिगिनर बच्चे के लिए हम बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बैच में टारगेट्स कैसे मिलेंगे। बैच टारगेट्स, क्या यहां कोई कोचिंग कराई जाएगी? फिर बता देता हूं, बिल्कुल भी नहीं। किसी बच्चे ने गलती से इस वहम में लिया हो कोचिंग होगी, तो बेटा कोचिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बैच टारगेट्स के बाद गाइडेंस वीडियोज आपको मिलेंगी प्रॉपर तरीके से। डीप नॉलेज जो होती है ना सब्जेक्ट की, वो मैं आपको दूंगा कि सार क्या है। जैसे मैथ में नंबर नहीं बढ़ रहे, स्पीड नहीं बढ़ रही, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे, टाइम से मॉक सॉरी टाइम से आपका मॉक अटेम्प्ट नहीं हो रहा, बहुत सारे पीछे बैकग्राउंड में थॉट्स होते हैं वो जो आपने कभी सोचे भी नहीं क्या इन पे काम करना है, उन चीजों को अवेयर कराऊंगा बेटा मैं इस चीज। ठीक है, इस जर्नी के दौरान अगले 3 महीने 90 दिन का जो हमारा साथ रहेगा। देखो, एक तो होता है ना कि घर में किसी बड़े का साथ हो तो एक अलग ही विश्वास आता है, वो चीज आप मान के चलिए। डेली टारगेट आप तो फॉलो करेंगे करेंगे, प्लस आपको हर 10-15 दिन में गूगल फॉर्म मिलता रहेगा, 20 दिन में कभी कोशिश करेंगे, कमिटमेंट नहीं करता कि कोई गूगल मीट, लाइव गूगल मीट आपके साथ कर ले जिससे 1-to-1 कन्वर्सेशन हो जाए। कमिटमेंट नहीं कर रहा है बैच की, कमिटमेंट दो ही है कि आपको गाइडेंस वीडियो, डेली टारगेट मिलेंगे। हाँ, बट पॉसिबल हुआ तो जूम सेशन, वैसे हो जाते हैं 2-3 जूम सेशन, बट स्टार्टिंग में कमिटमेंट करना बहुत गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद गाइडेंस वीडियो आपको मिलेंगी, उसके बाद डेली टारगेट्स हो गए, बैच के टारगेट्स, ये डेली टारगेट्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, और बात करूं तो मैं इसके अलावा आपके क्या डाउट हो सकते हैं। इसके अलावा बुक लिस्ट के लेके एक पीडीएफ का डाउट अलग से आता है, क्या सर बुक लिस्ट की पीडीएफ मिलेगी? और भी बहुत सारे हैं सर, टेलीग्राम कैसे, कहाँ, क्या ज्वाइन करें। ठीक है, तो सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज तो मैं डिस्कशन करूंगा ही करूंगा, मैथ कैसे पढ़ना है, हिंदी कैसे, रीजनिंग कैसे, जीएस कैसे। एक सेकेंड फोन देना।
जीएस कैसे, देन उसके बारे में ये सारी चीजें रहेंगी। तो सबसे स्टार्टिंग करते हैं बेटा, बुक लिस्ट की मैं बात करूं, पीडीएफ में बुक की पहले प्रोवाइड करवा देता था जब 1-to-1 बच्चों के बैच चलते थे, 5-10 बच्चों के, जब फ्री होता था चीजें, तो कंटेंट शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब पेड चीजें हम ला रहे हैं, पेड में हम शेयर पीडीएफ नहीं कर सकते क्योंकि एक तरीके से सेल माना जाएगा बुक का और कॉपीराइट इश्यू आएगा। हमारा चैनल, अगर किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक करी तो चैनल भी डिलीट हो सकता है, कोई कंप्लेन करेगा तो इलीगल भी माना जाएगा। तो काफी तरीके से हम पीडीएफ सेल नहीं, मतलब आपको शेयर नहीं कर सकते। हाँ, गूगल पे आप जाके डालोगे ना किसी भी बुक की पीडीएफ, ऐसी कोई बुक ही नहीं है जिसकी गूगल पे पीडीएफ ना हो, मैं यकीन नहीं, गारंटी से कहता हूँ। हाँ, 10-15 मिनट इधर उधर सर्च करके हाथ पैर मारोगे, मिल जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी ना मिले तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, एक आधा कोई बहुत अच्छा ब्रिलियंट बच्चा जरूर होता है जो वीडियो बना देता, हाउ टू डाउनलोड पीडीएफ ऑफ पिनेकल बुक, ऐसी भी कोई ना कोई वीडियो बना देता है आप में से ही। उसके बाद देखो, सबसे पहले मैं मैथ की बात करता हूं कम शब्दों में, जिसमें सबसे ज्यादा डाउट होता है। मैथ के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपके पास से। पहले चीज चाहिए आपके नोट्स हो आपके पास, किसी टीचर से पढ़े हुए। बिगिनर बच्चे हो तो नोट्स बना लो। अभी पहले बिगिनर हो तो सब्जेक्ट वाइज जब मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो उसमें मैं आपको कवर करता हुआ चलूंगा। वैसे आपके पास नोट्स होने चाहिए, प्लस आपके पास एक बुक होनी चाहिए टेबल पे पीवाईक्यू की। जो बेस्ट मैं प्रीफर कर रहा हूं, पिनेकल हो, राकेश यादव सर की बुक हो, राकेश यादव सर की बुक हो, या फिर आपके पास गगन प्रताप सर की बुक हो, गगन प्रताप सर की बुक हो, या फिर आपके पास अभिनय सर की बुक हो, या पवन राव, कोई मर्जी बुक हो। बस किरण मत लेना बेटा, हमारे बैच वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, किरण मत लेना। अर्थमेटिक के सॉल्यूशन ज्यादा एडवांस नहीं है। अरिथमेटिक के अंदर उन्होंने बेसिक सॉल्यूशन एक्स से कर रखा है, जो 10 साल पहले चलता था, अब नहीं चलता वो तरीका। चीजें बदल चुकी है, टाइम चेंज हो चुका है। दूसरा, क्या इस बैच से सीजीएल वाले बच्चों को फायदा होगा? बहुत एक्सट्रीम फायदा होगा। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की, सीजीएल की, अब तो मेंस भी सेम हो गया, सीपीयू प्री जैसा ही हो गया, एक्सट्रीम फायदा मिलेगा। समझ में आ गई? डाउट क्लियर कर लेना। स्टेट एग्जाम से फायदा मिलेगा, मिलेगा। अगर मुझे मैथ के 50 में से 50 क्वेश्चन यहाँ सीपीओ के सोल्व करने आ गए तो उसके बाद मैं कोई मर्जी एग्जाम दूं, चाहे डीएसएस भी दूं, हरियाणा का एग्जाम दूं, यूपी पुलिस दूं, कहीं भी दूं, एग्जाम में फायदा मिलेगा। देखो, इनमें से कोई मुझे एक बुक चाहिए आपकी टेबल पे, एक बुक ये, एक ये, दो चीजें मुझे टेबल पे चाहिए, उसके अलावा कुछ भी ना हो, दूर दूर तक ना हो। समझ में आ गई? लिमिटेड कंटेंट की जो मैं बात कर रहा था, आप अपने ऊपर लिमिट नहीं लगा पाते, हम हैं यहां पे आपको गाइड करने के लिए। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए मुझे आपकी तरफ से सिर्फ नोट्स हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस पीवाई की क्यू बुक हो। पहले नंबर पे प्रेफरेंस यही रहेगी, पिनेकल की बुक हो, राकेश यादव सर की बुक हो, विक्रमजीत सर की बुक हो, किसी भी टीचर की बुक हो जो रीजनिंग पढ़ा रहा हो, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग के अंदर किरण भी चलेगी। प्रीवियस ईयर कोई भी बुक हो एसएससी की, चैप्टर वाइज। कैसे? चैप्टर वाइज। बुक्स की फोटो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, मेंटर 365 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं जीएस की ओर। जीएस के लिए हम आपको करंट के टारगेट्स देंगे। करंट अफेयर के टारगेट्स के लिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, वो मैं समझाऊंगा कैसे आपको करंट अफेयर के टारगेट्स पूरे करने हैं, कुछ अलग से भी अपने एफर्ट्स डालने हैं। स्टैटिक जीके के लिए पीडीएफ में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं टेलीग्राम ग्रुप मेंटर 365 में, कल परसों भी शेयर करी है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपके बचते हैं जीएस प्रॉपर। उसके लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपकी तरफ से। जीएस के नोट्स हैं, या तो नोट्स हैं, या बोल रहा हूं और लगा रहा हूं बीच में, या तो नोट्स हो, नहीं तो फिर ल्यूसेंट, बड़ी वाली ल्यूसेंट चाहिए जो प्रॉपर ल्यूसेंट आती है, या फिर मनोहर पांडे 150 रुपए के आसपास आती है, वो वाली चाहिए अब की बार। मनोहर पांडे, समझ में आ गई? अब की बार 30 रुपए वाली से भी काम चला सकते हो, काम चला सकते हो, जिनकी जीएस बहुत ज्यादा वीक है उन बच्चों के लिए। वरना आप थोड़ी से बड़े पे, क्योंकि हम आपको टॉपिक देंगे तो वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एक चीज रख सकते हैं, तीनों में से तीनों नहीं रखनी, कोई एक चीज। समझ आ गई? प्लस इसके साथ मुझे पीवाईक्यू चाहिए आपकी तरफ से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिनेकल की बुक हो सकती है, किरण चैप्टर वाइज भी अच्छी बुक है, राकेश यादव सर की भी बुक बहुत अच्छी है। तो एक या दो बुक यहां से होगी आपकी, एक बुक यहां से, एक, दो,
3 बुक प्रीवियस ईयर हो गए प्लस अपने नोट्स हो गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए सिलेक्शन के लिए। करंट अफेयर स्टैटिक के लिए मैं बता चुका हूं। देन आ जाते हैं आपका इंग्लिश के। वोकैब के लिए मुझे ब्लैक बुक चाहिए। क्या और कोई बुक चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, और कोई बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसमें से सिर्फ 6000 वर्ड हम आपको याद कराएंगे। सारे 12000 15000 जो भी लेटेस्ट आ रही वो वर्ड याद नहीं कराएंगे, 6000 कराएंगे। इन 6000 वर्ड से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाता है, ये बात आप समझ लो। नई, बहुत नई कोई वोकैब आएगी, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। क्या मैं नीतू मैडम की बुक से वोकैब पढ़ सकता हूं? बिल्कुल पढ़ सकते हो, पर वहां 4000 वोकैब याद करोगे तो उसमें से 2000 वोकैब ऐसी होगी जो इररिलेवेंट होगी, एग्जाम में पूछी ही नहीं जा रही अभी। लेकिन ये 6000 जो मैं याद कराएंगे हम इस बैच के दौरान याद करेंगे, हो सकता है पूरी याद करें, हो सकता है पूरी याद ना हो पाए, 4000 हो पाए, बट आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी अगले 90 दिन में बेहतरीन तरीके से। इसमें से हर एक वोकैब रिलेवेंट होगी 101%, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है बेटा। इंग्लिश के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने मेरी 0 से इंग्लिश सुधारी है 2 नंबर से, तो आपकी भी सुधर जाएगी। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गांव देहात से आए हैं भाई, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी माड़ी मोटी ऊपर नीचे हो सकती है, बोलने का तरीका अलग हो सकता है हमारा से सारे एक जैसे हों, लेकिन हाँ गाइडेंस में कोई कमी नहीं मिलेगी। इस तरीके से फॉलो कराना। इंग्लिश में 50 में से 45 लाओगे, मेंस में 180 प्लस लेके आओगे, पेपर कैसा मर्जी दे दे, कंप्रीहेंशन हो, PQRS हो, क्लोज टेस्ट हो, जबरदस्त तरीके से करोगे। 3 पार्ट होते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन के लिए आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई भी प्रॉपर ऐसे नहीं करनी कि नियोन पब्लिकेशन की आप PQRS, कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट अलग अलग बुक ऑर्डर कर दिए, पहाड़ लगा रखा, बिल्कुल भी नहीं। रीडिंग के लिए आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर की तरफ जा रहे होगे हमारे साथ। न्यूज़पेपर बहुत बढ़िया, कुछ भी न्यूज़ पढ़ो जो आपका मन करे, दिल करे, देख के लगे बढ़िया मजा आ जाएगा इसको पढ़ के, वो पढ़ो, बिंदास रहो, सीधी बात है। रीडिंग करनी है हमें, रीडिंग से मतलब है हमें वहां पे करंट अफेयर नहीं ढूंढनी, न्यूज़पेपर में बैठ के एडिटोरियल को नहीं समझना, न्यूज़पेपर में बैठ के देश की इकोनॉमी को नहीं समझना, वो यूपीएससी वाले करेंगे। हमें इंग्लिश इंप्रूव करनी है, हम रीडिंग करेंगे जो बिंदास मस्त हमें वो न्यूज़ लगेगी उससे। ग्रामर के लिए आपको करना है, ग्रामर के लिए आपको वॉल्यूम 1 नीतू मैडम की बुक ले सकते हैं, वॉल्यूम 1 नीतू सिंह। और कोई बुक है, गोपाल वर्मा सर की बुक है, कोई मर्जी बुक आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उस बुक में चैप्टर वाइज ही 500 एरर हो, वो नहीं चलेगा। आपको 50-60 एरर 100 एरर लगाने बस चैप्टर वाइज, इससे ज्यादा नहीं करनी मेहनत। चैप्टर वाइज फटाफट हमें चीजों को कवर करना है प्रॉपर तरीके से। उम्मीद कर रहा हूं आपने ये अपनी कोचिंग पूरी कर ली होगी, नहीं करी होगी तो भी जब मैं इंग्लिश कैसे पढ़नी है प्रॉपर 30-40-50 मिनट का सेशन होगा, जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तब आपको बिगिनर हो एडवांस लेवल हो एक अलग ही नॉलेज, अलग एनलाइटमेंट मिलेगी। यूट्यूब पे 50 मिनट की वीडियो नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां बच्चा पैसे दे के नहीं बैठा, वहां 15 मिनट में सब कुछ बताना है उनको, सब कुछ चाहिए, मसाला चाहिए वहां पे उनको। यहाँ 50-40 मिनट की हम वीडियो डालते हैं, आप देखते हैं, क्योंकि आप पैसे लगा के हमारे पास आए हैं, आपको भी वैल्यू है, हमारी वैल्यू है, तभी आपने 600 रुपए इन्वेस्ट करे हैं। तो हम भी चाहते हैं आप तक बिल्कुल प्योर नॉलेज बोल। वहां पे भी 50 मिनट की वीडियो डालो, 10 मिनट की डालो, 20 मिनट की, एवरेज वॉच टाइम वही 2 मिनट रहता है, क्या फायदा फिर? जब देखनी ही नहीं है बच्चों को, जब देखना ही 15 मिनट है, फिर हम कोशिश करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 15 मिनट में डिलीवर करें। हर टीचर मजबूरी में फंस जाता है। दूसरा, देखो आप देख तो रही हो एप्लीकेशन 5 स्टार रेटिंग है, यूट्यूब पे डिसलाइक नहीं दिखाता, ये सबसे बड़ी मतलब गलत चीज है। डिसलाइक दिखाने चाहिए किसी भी चैनल के, कभी मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे बेटा, एक आधा डिसलाइक आता है हर वीडियो पे, 1 या 2, वो भी कोई दूसरे चैनल वाला सेम स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ बनाता होगा तो डिसलाइक कर जाता होगा तब, वरना 99.9%, 99.7% ऐसा लाइक रेशो रहता है। तो शायद हम किसी को हर्ट नहीं करते, शायद हम सबके दिलों तक पहुंचते, स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करते हैं, शायद हमने ठोकरें इतनी खाई है कि हर तरीके के बच्चे को कवर करके चलते हैं, इसलिए आप लोगों का प्यार है। दूसरा, प्रॉपर 1 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, क्या कैसे क्या करना है एक बार जुड़ जाओ, मेहनत में लग जाओ। इसके बाद एक बुक और मैं खरीदवाऊंगा, मजबूरी है, सीपीओ का बैच है, मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश आ रही है, तो इंग्लिश के लिए एक बुक एक्स्ट्रा रखेंगे। वो रखेंगे क्या, तो किरण PYQ, या फिर आप रख सकते हो पिनेकल। पहली प्रीफरेंस पिनेकल को देनी है, नहीं तो फिर किरण तो है ही बल्ले बल्ले।
अगर आपके पास दोनों में से कोई एक है तो नई नहीं खरीदनी, पुरानी है तो भी चलेगी, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो नई पिनेकल खरीदनी है। फिर डाउट आएंगे, सर वर्ड पावर में डीजी वो कैब ब्लैक बुक से हो जाएगी, इनफ है ना। बच्चे बचपन में हिंदी की वो कैब सीखने के लिए कभी वर्ड पावर में डीजी पढ़ी थी? नहीं पढ़ी ना। अब क्यों टेंशन ले रहा है? रिलैक्स होके थोड़ा रीडिंग पे मेहनत कर, वो कैब करो, थोड़ी सी लिसनिंग स्किल। जब सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा बहुत डीप से बताऊंगा। इंग्लिश को अपने कब्जे में ले लेंगे हम, बिल्कुल आगोश में कहते हैं ना वैसे कर लेंगे। उसके बाद मैं बात करूं आपकी वोकेबलरी होगी, सारी चीजें मुझे लगता है कवर हो चुकी हैं बढ़िया से। हाँ, अब मैं बात कर लेता हूँ बैच की। तो 1 फरवरी से आपका प्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है। कोई बच्चा बाद में ज्वाइन करता है 10 फरवरी को, 15 को, कोई दिक्कत नहीं है, डे 1 से लग जाओ। सारी गाइडेंस वीडियो अच्छे से देखो, उनके नोट्स बनाओ, प्रॉपर डायरी मेंटेन करनी है डेली टारगेट्स की, चाहे पूरा हो ना हो। डेली कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे फोन में टाइम वेस्ट किया, ये बातें जिस दिन लिखना शुरू कर दोगे ना, टाइम मैनेजमेंट शुरू कर दोगे, सिलेक्शन सफलता का राज यही है। सक्सेस इधर ही है, समझ में आ रही है बात? उधर नहीं है सक्सेस। 5 घंटे इंस्टाग्राम, पता नहीं चलता हमारा माइंड कब टॉक्सिक हो जाता है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा था। वहां पे नोटिफिकेशन की बेल बार बार बज रही थी, बार बार ध्यान डिस्टर्ब हो रहा था, बहुत कंसंट्रेशन। गाइडेंस बहुत आसान काम नहीं है, सबसे टफ काम है। कम शब्दों में ज्यादा चीजें कवर करके आपके दिलों तक पहुंच के आपको प्रॉपर गाइड करना, प्रॉपर चीजें बतानी कि आपके लिए वर्क करें, बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है। आप एक दिन बना के देखो, 4 बच्चे ऐसे कह के जाएंगे ये क्या बता रहा है, ये तो हमें पता ही, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होता। लेकिन जब हम कोई चीज बताते हैं बहुत प्रॉपर उसके ऊपर बुक्स, जो बुक मैंने बताई है शायद इनमें से कोई ऐसी बुक नहीं होगी जो मैंने 2-3 बार ना पढ़ी हो। मेरे लेफ्ट में कभी अलमीरा है, दिखाऊंगा आपको, पूरी बुक की भरी हुई है, पूरी अलमीरा, अगर आप देख पा रहे होंगे। सिर्फ मोटिवेशन के लिए दिखाता हूं मैं आपको एक बार। देखो इतनी बड़ी अलमीरा है ये, ऊपर से लेके नीचे तक। अगर इसमें आपको दिखेंगी, शायद पता नहीं दिखे ना दिखे, इस साइड से शायद कम दिख रही है। देखो पूरी बुक्स की पैक है ये मेरे सारे नोट्स हैं इधर। अब इधर देखोगे आप लोग, इधर है, ऊपर देखोगे, सॉरी एक बार देखो, ऊपर देखो, तो सारी की सारी बुक्स की पैक। कभी एक दिन प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगा, किताबों का ढेर, बुक्स का ढेर, नोट्स का ढेर। मैथ के कम से कम नहीं होंगी तो भी 7-8 नोटबुक है मैथ के नोट्स की। इतनी मेहनत किस लिए? शायद हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमें भी कोई बता देता कि एक ही टीचर से एक ही बार टॉपिक पढ़ना है, बाकी मेहनत तो खुद करनी है। तो हम भी शायद 2-2 3-3 बार वीडियो ना देखते, कोई हमें बता देता कि वोकेबलरी करनी है, ग्रामर पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना, हो जाएगा। पहले वोकेबलरी में पागलों की तरह लगे रहे, पता नहीं कितनी क्या वोकैब याद कर ली, वर्ड पावर में डीजी भी पढ़ ली, कोई और आ गई तो वहां भी पढ़ ली। हमारे टाइम में एक मेंटर करके ही चलता था, IITN ऐसे थी, उनकी पीडीएफ थी, वो पढ़ ली, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। आया पेपर में कुछ नहीं, नंबर कम। फिर पता चला, मेहनत करी, लगातार स्ट्रगल करा, तब जाके एक प्रॉपर तरीका पता चला। आपको ये चीजें रेडीमेड मिल रही है, कहीं ना कहीं आपने मुझ पे विश्वास दिखाया है, हम आप पे विश्वास दिखा रहे हैं, तो बस मेहनत कर देना अपने माँ बाप के सपने के लिए। 2024 में साथ मत छोड़ना। बहुत बच्चे आते हैं, 10-15 दिन टारगेट फॉलो करते हैं, फिर नहीं कर पाते। कुछ नहीं मिला हमें बैच में, कुछ नहीं मिलेगा बैच के अंदर बेटा। बैच के अंदर टारगेट्स मिलेंगे, फॉलो कर देना मन लगा के 90 दिन। यहाँ वर्दी कंधे पे 2 सितारे ना मिले तो मुझे बताना, 2 सितारे कंधे पे जरूर मिलेंगे। जो 90 दिन, 90 के बाद 91वें दिन हमारे साथ खड़ा होगा यहाँ टारगेट पूरे टिक लगा के, 2 कंधे सितारे जरूर पक्का सीपीओ से सजे होंगे। मर्जी आपकी है, ज्वाइन करो ना करो। बाकी मैंने बहुत देखा है बच्चे जो सिलेक्शन लेते हैं बाद में ज्वाइन नहीं करते, फिर सीजीएल की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनका लेवल काफी ऊपर जा चुका होता है। हाँ, उन बच्चों के लिए कुछ नहीं है इस बैच में जो 10-15 दिन मोटिवेशन के साथ सीपीओ करेंगे, फिर ढीले नहीं, कुछ भी नहीं है इस बैच में। कोई यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ रोमांचक नहीं होगा, डेली कुछ ऐसा नया नहीं बताया जाएगा जो आपको बहुत उत्साहित कर दे। आपको बोरियत थोड़ा महसूस करते रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत, लगन आपके अंदर है ना, जुनून है ना दिल में, तो उसको मैं जगा दूंगा, उसको मैं जला दूंगा, कंसिस्टेंसी में ला दूंगा, ये कंफर्म है। डायरेक्शन में दे दूंगा। 100 नंबर आ रहे हैं तो 140 तक मैं ले जाऊंगा। बस एक चीज है, टारगेट। टारगेट जो टारगेट आता है ना दिन का, वो निचोड़ है, बहुत मेहनत के बाद बना है वो टारगेट। के बाद समझ, 3 साल की मेहनत तो अब हो गई,
3-4 साल पढ़ाई करी थी तब मेहनत, 6 साल 7 की मेहनत का निचोड़ आपको पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल घी समझ लो, दूध में, लस्सी में से जो घी निकलता है ना अपना, बिल्कुल मक्खन मलाई, आप खोआ आप तक पहुंच रहे हैं। बस मेहनत कर दो, लगे रहो ऐसे ही, प्यार बनाए रखो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।